आज के सत्संग में जो पिछला भाग था, भाग एक स्त्री की कुंडलनी और नाभि चक्र बंधन या नाभि बंधन से मुक्ति का विषय जहाँ था, उसका आगामी भाग में मैं आपको बहुत सारे रहस्य बताता चलूँगा। धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। स्त्री का नाभि बंधन मुक्ति से गर्भ शुद्धि के लिए अतिरिक्त शक्तिपात से और शक्तिपात में सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है क्या? जो आम पुरुष और स्त्री का रिलेशन है उसमें पुरुष की सामर्थ्य नहीं है कि क्या वो स्त्री के गर्भ बंधन को शुद्ध कर सके और गर्भ बंधन और नाभि बंधन को खोल सके। क्या सामान्य मनुष्य के परस्पर तन मन वचन को अपनाते हुए आपस में ध्यान करते हुए एक दूसरे की कुंडलनी नहीं जाग सकती या जगाई जा सकती? या स्त्री की कुंडलनी जागृत को केवल ईश्वर या ऋषि या संत या अति मानसवादी, जिन्हें जो है विदेशी जो है एलियंस बोलते हैं, उनका दिव्य शक्तिपूर्ण संभोग ही खोल और शुद्ध कर सकता है? और इसमें सभी धर्मों में वे सिद्ध अवतारों की जीवन गाथाओं की सत्यता प्रमाणिक है। तब स्त्री केवल भोग्या है या उसे सामर्थ्य शक्ति भोग यानी सेक्स की आवश्यकता है, मतलब सामर्थ्य भोग की आवश्यकता है, जिससे उसके शरीर के दो भाग स्थूल और सूक्ष्म बीज में परिवर्तन हो सके। तो आओ इसे मैं दूसरे भाग में बता रहा हूँ, काफ़ी घटनाएं हैं इसमें। क्या पृथ्वी पर ईश्वर के अवतारों के जन्म के पीछे क्या क्या सच है? क्या ये सब ईश्वर के नाम पर एक अति उन्नतशील संस्कृति के वंशज हैं जो अपने वंश को बढ़ाने के लिए इस धरती के साथ साथ अन्य हमारी जैसी अनगिनत धरतियों पर भी जाकर अपने वंश को वहाँ पहले से ही या उन्हीं के द्वारा पैदा की गई नस्लों जो संतान है उसको नए बीजों से बढ़ोतरी करते हैं? उन्हीं के वंशज ही हमारे ये कथित या रहस्यवादी अति ज्ञानी ध्यानी मानसवादी लोग ही ऋषि महर्षि अवतार सिद्ध कहलाते हैं, जो संसार पर धार्मिक और सामाजिक राज्य करते हैं। तो ये सब अवतार क्या हैं? अब देखो, जैसे ये पृथ्वी है, अब इस समय विज्ञान चल रहा है। अभी से मैं एलियंस के विपरीत थोड़ा सिद्ध करूंगा। एलियंस तो इस तरीके से कर दिया गया जैसे कहीं और इसी आए हों, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इस धरती पर ही जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, अब तो विज्ञान बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, शुक्र की ओर जा रहे हैं, तरह तरह के उन पर जो ग्रहों पर जा रहे हैं, और वो बस्ती बनाने के विचार चल रहा। कुछ समय बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो परमाणु बम युद्ध या जो भी युद्ध होने से जो विनाश होगा उसमें क्या होगी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तब क्या होगा, तब अलग अलग हमारे यहाँ से गए हुए लोग ही मंगल पर चंद्रमा पर और जो भी ये सब ग्रह हैं इन पर जाकर जब बस्ती बसा लेंगे, वहाँ पर अपने जो है वंश को बढ़ाएंगे, तो वही लौट कर फिर और अन्य जगहों पर भी जो है अपनी संतान को पैदा करेंगे और आपस में युद्ध करेंगे। यही सब विषय प्राचीन काल में है। ऐसा नहीं कि भाई इस तरीके से चीज़ों को चलते हुए देखो। चूँकि यदि हम किसी भी संत के जीवन को देखें तो उसके आगे वंश में वैसा कोई सिद्ध फिर कभी नहीं दिखता जैसा कि वो सिद्ध था, और न उससे पहले उसके माँ बाप थे, न उसके बाद में उसकी औलाद हुई। तब सब अवतारों का जन्म बड़ा रहस्यमय और अलौकिक और उद्देश्य भरा होता है। उनके जन्म से पहले ही उनके बारे में होने वाली भविष्यवाणी और उनका फिर उनके किसी यज्ञ, किसी फल, किसी खीर, बिना किसी सामान्य पुरुष और स्त्री के परस्पर समागम, पति पत्नी का जो विवाहित पति पत्नी का रिश्ता है उसके बिना अचानक गर्भाधान हो जाना, ये सब क्या है? और उनके साथ अलौकिक घटनाओं की बढ़ोतरी होती जाती है। फिर उनके वैसे ही अलौकिक गुरु, उनका शक्तिपात, उनमें समय समय पर शक्तिपात देना, और जिससे उनके अंदरूनी जीन्स जो हार्मोन्स हैं वे ही बदल जाते हैं, उनकी प्रकृति बदल जाती है, वे अलौकिकता से भर जाते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द सब उनके अलौकिक हो जाते हैं। उनके संपर्क में आए लोग भी उस अलौकिकता का दर्शन और उसका अलौकिक का अनुभव अतुलित मतलब जो है कृपा निरंतर करते हुए उनके सिद्धांत के फॉलोवर पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाते हैं। और कई संतों का ऐसा आगे भी उन्होंने भी आशीर्वाद दिया उसके, ये मेरे यहाँ भी विषय है कि इस तरीके से उच्चतर संतति पैदा हुई। जो शक्तिपात की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इस पृथ्वी की शक्ति हमें अपने आकर्षण से आसानी से मुक्त नहीं करती? इसलिए इस पृथ्वी की प्रकृति के बंधन की जकड़न जो है उसको काटने के लिए ही इस प्रकृति को भेद पाती। अन्यथा या बाहर से कोई शक्ति आकर या अतिरिक्त शक्तिपात इस बंधन को भेदता है, जिसे हम नाभि बंधन बोलते हैं। भाई स्त्री में सृष्टि का कारण क्या है? नाभि।
पुरुष में ये विषय नहीं है, पुरुष तो बीज दान करके एज इट रहता। सारा खेल ही स्त्री का है। अन्यथा हम सामान्य पशुवत जीवन जीते और मर जाते, तो क्या यूं ही कोई और बाहरी महाशक्ति अपने चुनिंदा मनुष्यों को इस पृथ्वी से बाहर से एक विशेष आयाम का मतलब है जैसे ये बताए गए 24 आयाम है, 6 आयाम है, इस तरीके के आयाम दिए गए, तो उन आयामों से वो प्रकट होकर मतलब उसकी गति कम हो जाती है, एकदम से तत्काल दूसरे से दूसरे क्षण में प्रकट हुआ जाता, आकर अपनी वो पृथ्वी की बंधन जो देती हुई जो शक्ति है, ये विकर्षण शक्ति जो है, इससे मुक्त कर कर उस पर शासन करने की मनचाही शक्ति मनुष्य को या अपना जो बीज दान करके जो अपनी संतान पैदा करिए उसको देती हैं। और उस महाशक्ति के ज्योतिर्पुंज को या साकार रूप को हम भगवान कहते हैं, और उसके इस शक्तिपात किए मनुष्य और उसका पुत्र या उसकी पुत्री को हम अवतार कहते हैं। आखिर इन शक्तिशाली मनुष्यों की 1 या 2 पीढ़ी के बाद वो शक्ति और उसके चमत्कार उन्हीं के साथ क्यों लुप्त हो जाते हैं? तब क्या फ़ायदा हमें पूजा पाठ करने का? कैसे हम बन सकते हैं वैसे लोग बाग असाधारण? बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि हमें भी किसी अतिरिक्त शक्तिपात की आवश्यकता है, किसी ऐसी ही शक्तिपात का स्त्री में जिससे उसका नाभि बंधन गर्भ शोधन हो, इसकी आवश्यकता है। इसके अनगिनत उदाहरणों से मैं जो है यहाँ उदाहरण कुछ दे रहा हूँ, मैंने पहले भी दिए हैं ये सब चीज़। लेकिन देखोगे राम का जन्म, महाराजा दशरथ जो है खूब तपस्वी होते हुए भी अपनी 3 पत्नियाँ कौशल्या, केकई, सुमित्रा से कोई संतान नहीं पैदा कर पाए, और उनकी कोई संतान हुई भी, जो पहली बेटी हुई उसका विवाह ऋषि से हुआ और उस पर व्यक्तिगत सेक्स संबंधों से भी कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, मतलब दशरथ के द्वारा। तब पहली जो पुत्री शांता थी, उन्होंने अंग देश के उसको जो है इन्होंने अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दी। यूँ उनके ऋषिपति और अपने दामाद जो ऋषि श्रृंगी थे उसके यज्ञफल इन तीनों पत्नियों के 4 पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये प्राकृतिक अप्राकृतिक संतान, प्राकृतिक नहीं है, यूँ अप्राकृतिक संतान हुई। तो कहीं तो इनके बारे में दिव्य खीर खाने से और तो कहीं दिव्य फल के 4 फांक खाने से पैदा हुए, ये सब प्रकट है। स्त्री की संतान देने की अद्भुत दिव्य सामर्थ्य, जिसमें बस उसके शरीर को रूपांतरित करने का रहस्य किसको आता है? क्या आज का जो पति है, आज का जो पुरुष है, उसको आता है? उसको तो आता ही नहीं है कि वो अपनी पत्नी या उससे रिलेशन करने में अपना भी और उसके शरीर को और उसके गर्भ बंधन को खोलकर उसके शरीर के अणु और परमाणु और सूक्ष्म जो है जिन्हें जीन्स बोलते हैं उसको रूपांतरित कर सके, तो उसका नाभि बंधन खोल सके, उसके नाभि का डिज़ाइन बदल दे। ऐसे कई नए दिव्य सामर्थ्य और नई सृष्टि को जन्म देने के लिए शुद्ध करके उसके मुख मतलब किसके माध्यम से और बिना संभोग किए केवल फल जैसी या खीर जैसी ऊर्जा पहुंचाने से उसका प्राकृतिक गर्भ को भी दिव्यता को झेलने के लिए तैयार किया जाए, ताकि उसे कोई प्रसव होते में कष्ट नहीं हो। जैसे कि पीछे के उदाहरणों में देखते हो कि उन्हें कोई प्रसव में कष्ट नहीं हुआ, चाहे वो कृष्ण जी की माई देव की, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, एकदम साक्षात दिखाई दिए और मैं तेरे गर्भ से आ रहा हूँ, और एकदम वायु प्रवेश हुआ, वो मूर्छित हो गई, उसको झेल नहीं सकें। तो यहाँ सामान्य रिलेशन की बात नहीं है। तो क्या हम अति मानवीय व्यक्तियों को पूजा कर रहे हैं? किसका आह्वान कर रहे हैं? तो सामान्य स्त्री को मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इन तीनों के सहज अनेकों प्रसव हुए, जैसे इनके कौशल्या के, सुमित्रा के, केकई के, और इनकी 4 दिव्य बालकों को की भी आगे चलकर पत्नियां भी राजा जनक के दिव्यता से ही थीं। राजा जनक खुद ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता ब्रह्मचारी मनुष्य थे, तभी उनसे भी कोई संतान ना होकर केवल सीता का जन्म जमीन में दबे हुए एक घड़े जिसके ऋषियों के रक्त रूपी जींसों से भरा हुआ था उससे हुआ। मतलब ये हुआ कि ये सब के सब सामान्य मनुष्य, चाहे वो तपस्वी राजा ही क्यों ना हो, उसके सेक्स संबंध से नहीं हुए थे। अर्थात इतनी तपस्या के बावजूद भी और जो अगर रिलेशन किए जाने पर भी संतान क्यों नहीं हुए, ठीक उधर भी मतलब इतनी असाधारण संतान के लिए तो कोई अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है, ये हुआ। ठीक इधर भी इनके विपरीत पक्ष रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और जो शूर्पणखा आदि का जन्म भी असाधारण सेक्स रिलेशन से ही हुआ। अब जैसे केकसी को देखो, रावण की माता जो केकसी के पिता राक्षस राज सुमाली थे, राक्षस राज सुमाली के यहाँ जो राक्षसों को लगातार देवताओं से हारते देख केकसी ने इस संबंध में अपने पिता सुमाली से पूछा, कैसे क्या कमी है हम राक्षसों में जिससे हम लगातार पिटते रहते हैं?
अब देखिए पहले कितना फ्रैंक कल्चर आ, क्या अमेरिका क्या विदेश में इतना फ्रैंक कल्चर होगा जितना हमारे यहाँ, और उसमें वो मतलब बेटी खुद पिता से बात कर रही है संबंध को लेकर। तब उन्होंने कहा कि बेटी हमारे राक्षस बीजों में जो दिव्य शक्ति नहीं बची वो देवताओं और ईश्वर को हरा सके, यूँ उसके लिए किसी बाहरी शक्तिशाली देवत्व प्राप्त मनुष्य से सेक्स संबंध बनाकर और खासकर चारित्रिक संबंध बनाकर उस बीज से ही अद्भुत शक्तिशाली संतान पैदा करनी होगी। और तब केकसी ने यही किया। उसने उस काल के ब्रह्म यानी ब्रह्मा से उत्पन्न जो दिवस शक्ति से जन्मे मुनिवर पुलस और उनके पुत्र विसर्वा, और उनके जो विसर्वा जो से उनकी जो दो पत्नियां थी, इनकी पुणोत्कट और जो है केकसी। पुणोत्कट से जो है वो हुए तो क्या नाम है कुबेर, और केकसी से ये सब हुए। यूँ इस विसर्वा ऋषि ने इन ऋषि से केकसी ने विधिवत स्वेच्छित शारीरिक संबंध बनाए। ये नहीं कि वो राक्षसी के दांत, नहीं तो भैया ऋषि के सामने आती, ऋषि के सामने सारी पोल खुल जाती और वो जो है पहचान लेता। इसलिए वहाँ प्रयोजन को लेकर बात हुई, स्वेच्छा हुई, उन्होंने ये अपना संबंध धारण करा और पूरे शक्तिपात के साथ संबंध को धारण किया गया। यहाँ ध्यान रखें, तन मन वचन को एकाग्र करके और अपने गर्भ में असाधारण सामर्थ्य वाले रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पुत्री को जन्म दिया। इस विषय में थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ। यूँ इन प्रसंगों में साफ पता चलता है कि सामान्य पुरुष में, जो हमारे ये सामान्य जगत का पुरुष है, इसमें वो बल, इसके बीज में वो बल नहीं है, वो बल नहीं है जिससे वो सी पैदा हो पाए। यूँ एक सामान्य स्त्री से सेक्स करके उसके बीज रज में अपना बीज मिलाकर दिव्य संतान पैदा कर सके, ये बल नहीं है। यूँ इस संबंध में अगला उदाहरण है सतवती और पराशर ऋषि का। यहाँ देखें, पराशर ऋषि का दिव्य सेक्स, और मतलब उन्होंने जो है नाव में जाते में और उसको वापस अक्षत यौवना बना दिया, और इससे जो तुम्हारा मत्स्य गंधा से उसे योजन गंधा बना दिया, और आगे जो है इन्हीं से जो उत्पन्न हुआ, क्या नाम है आपका जो वेद व्यास, तो वेद व्यास से फिर देखिए आप कि वेद व्यास से धृतराष्ट्र, पांडु, विदर का जन्म है, और कुंती देवताओं का सेक्स से कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव का जन्म है, और गंधारी के गर्भ से भी केवल 1 मास का पिंड पैदा होने पर उसके 100 भाग करके महर्षि वेदव्यास का मटके यानी टेस्ट ट्यूब से 100 लड़के और 1 लड़की दुसाला को कृत्रिम गर्भाधान से अद्भुत रूप से खुद की कोख से जन्म नहीं देने के दोष के कारण, मतलब इसको जन्म दिया, और जो गंधारी थी उसकी खुद के कोख से जन्म नहीं लेने के कारण इन सब में माता की ममता, स्नेह से रहित और दुष्ट स्वभाव के बदले हुए दुर्योधन आदि का जन्म लेने की दिव्य कथा है। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है आज के युग में भी, उसमें माता का स्नेह नहीं होता, उसमें वो चीज़ नहीं होती जो पुरुष और स्त्री के एक दिव्य रमण से उत्पन्न होनी चाहिए। उसमें एक प्रोसीजर है, एक केमिकल का प्रोसीजर है, इसलिए उसमें वो असाधारण दिव्यता की पराकाष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती यहाँ पे। इसलिए शक्तिपात का विषय इस युग में आगे चल के तुम रामकृष्ण परमहंस का भी ठीक यही कहानी उनके जीवन में लिखी है कि उनकी माता की योनि में से, मतलब योनि में एक वायु स्पर्श करती हुई गर्भ में आ गया। ठीक उसी समय उनके पति जो है क्षुदीराम जो थे, उन्होंने भी ऐसी ईश्वर के वाणी के दर्शन हुए, जिसके संबंध में रामकृष्ण की जो जीवनी है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, उसमें वे लिखती हैं, बताते हैं कि इनकी माता बोली, देखो जब तुम गर्भ मतलब जो है गया धाम में गए थे उस समय एक रात्रि में मैंने अद्भुत सपना देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई ज्योतिर्मय देवता मेरी सैया पर लेटे हैं, मतलब खाट पर लेटे हैं। तो पहले मैंने ये समझा कि संभवत तुम होगे, किंतु बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ किसी मानव के लिए ऐसा रूप कदापि संभव नहीं। अस्तु यह देखने के बाद मेरी नींद खुल गई, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वे मेरी खाट पर ही हैं, सैया पर ही हैं। दूसरे क्षण सोचने लगी कि मनुष्य के इतने निकट इस प्रकार देवता का आगमन कैसे संभव हो सकता। तब मेरे मन में आया कदाचित कोई दुष्ट व्यक्ति किसी खराब मतलब उद्देश्य से घर में घुस आया होगा और उनके पैर की आवाज़ से आदि को सुनकर ही मेरा ऐसा स्वप्न देखा। झटपट उठकर मैंने दिया जलाया और फिर मुझे कोई कहीं नहीं दिखाई पड़ा। घर का दरवाज़ा पहले जैसा बंद था, ठीक वैसे ही बंद मिला। अब यहाँ जो है, और एक दिन उन्होंने जो है ये भी विषय देखी, अपने विषय को बताया कि युगियों के शिव मंदिरों के सम्मुख खड़ी होकर मैं धनी से बात कर रही थी।
उस समय मैंने देखा कि श्री महादेव जी के अंग से निकलकर दिव्य ज्योति ने मंदिर को पूर्ण कर दिया और वायु की तरह हिलोरे लेती हुई वह मेरी ओर चली आ रही है। आश्चर्यचकित होकर मैं धनी से कहने ही जा रही थी कि अकस्मात मेरे निकट आकर मानो मुझे संपूर्ण रूप से आच्छादित कर मतलब उसे पकड़कर अपने ग्रुप में लेकर करती हुए वह तीर विवेक से मेरे अंदर प्रविष्ट होने लगी, मतलब प्रवेश कर गई। भय और विस्मय से चमत्कार के उससे अजीब से उससे स्तंभित हो गई, जड़ हो गई। मैं एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। बाद में मैंने धनी की मतलब उससे परिचर्चा में होश आने पर मैंने उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया और सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। फिर वह बोली तुम्हें वायु रोग हो गया, परंतु तब से मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह ज्योति मेरे उदर में अभी भी विद्यमान है और मुझे गर्भ संचार होने का, प्रेगनेंसी होने का लक्षण सब मुझे दिखाई देने लगा है। उसके बाद रामकृष्ण है, फिर ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक ऐसे ही दिव्य मनुष्यों के, दिव्य पुरुषों के सामान्य स्त्रियों के साथ हुए सेक्स संबंधों में जन्मे दिव्य संतान का धर्म इतिहास इस पुराने युग से अब तक के वर्तमान युगों में भी उदाहरण भरे पड़े, जिनका अध्ययन करने पर यह रहस्य सहज समझ में आ जाएगा कि इस पृथ्वी के सामान्य मनुष्य में, सामान्य पुरुष में ऐसी दिव्य शक्ति संपन्न संतान पैदा करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तब क्या इस धरती के सामान्य पुरुष में भी वो शक्ति नहीं है जो वो अपनी पत्नी यानी अपनी स्त्री के शरीर को अपने प्रेम बल और अपने जो है काम बल अर्थात सेक्स संबंध से और उसका नाभि चक्र, उसका गर्भ चक्र बदल सके? और क्या इस धरती पर जो प्रचलित मंत्र, चालीसा और पूजा पाठ, ध्यान विधियां हैं कि लोग बाग गोपाल मंत्र जप रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब इनमें क्या वो अद्भुत परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है? तब कौन सी विधि सफल है वो सब प्राप्ति करने में? आज केवल एक दूसरे को अधूरे भोग से भोगने की इच्छा के सेक्स रिलेशन और अचानक से एक पकी उम्र पर एक अनजान परिवार के अनजान लोगों से मिलते संदेह भरे उलझे संबंधों को निभाती स्त्री और वैसे ही पति पुरुष से केवल अधूरे शारीरिक रिश्तों से भरी मानसिकता से पैदा करती संतान और दवाइयों पर जीती हुई स्त्री और उसकी अगली संतान कैसे दिव्यता पाएगी? स्त्री सोचो इस बात पर। तुम अपने फ्रस्ट्रेटेड रिश्तों से फ्रस्ट्रेटेड संतान पैदा करके अपना और समाज का विनाश ही कर रही हो। यूँ जानो सच्ची ध्यान की विधि वही तारेगी तुम्हें और वही भरेगी तुम्हें इस अधूरी दुनिया से। या हमें वो 5 शक्तियाँ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को एक साथ अपने अंदर इकट्ठी करने वाली योग विधि को नहीं आती है, और ये विधि नहीं आती जिससे अलौकिक रूप से प्रकाशित करती संतान और अद्भुत रस यानी ओज से भरी रसिक संतान और अलौकिक गंध सुगंध को अपने शरीर से प्रवाहित करती संतान और अपने दिव्य स्नेही स्पर्श ऊर्जा से ओतप्रोत करती हुई संतान और मधुर शब्दों से सभी की शक्ति को जागृत करती सप्त रागों और उससे भी परे अनहद नाद देने वाली संतान पैदा कर या हो सके, तो वो ब्रह्म शक्ति से मिला दिव्य ज्ञान से संपन्न विधि होगी जरूर। तो वो विधि क्या और कहाँ है, कैसे मिले वो ब्रह्म ज्ञान, वो मंत्र क्या है, वो सच्ची विधि क्या है, इस विषय में मैं फिर आगे विचार करते चलो। इस विषय में मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।